सुपर 8 के मैच में टीम इंडिया की करारी हार हुई है और इस हार के बाद से पूरे देश में फैंस यही कयास लगा रहे हैं कि क्या टीम इंडिया में कुछ बदलाव हो सकता है कि खिलाड़ियों के ऑर्डर में, बॉलर्स के ऑर्डर में। तो ऐसी एक उड़ती उड़ती खबर मार्केट में है और हमारे साथ रवि है। रवि उस खबर के बारे में उसको स्टैब्लिश करेंगे, पुख्ता उस पर जानकारी देंगे कि एग्जैक्टली वजह क्या है कि संजू सैमसन जो है वापसी कर सकते हैं टीम में। हाँ, बिल्कुल। जो बात हो रही है ना आयुष, इसके पीछे का लॉजिकल रीज़न भी है कि आप जब देख रहे हो कि टीम जब स्ट्रगल करती है ना, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनकी स्क्रूटनी की जाती है। और हम्म। आप देखो कि मैं खुद भी मतलब जब हम लोग वीडियो कर रहे थे तो लास्ट टाइम मैं क्या कह रहा था कि टीम में वैसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 ओवर का मैच होता है जिसमें हम्म। आप लेफ्ट हैंड, राइट हैंड, ये वो उस सब से फ़र्क नहीं पड़ता। अगर प्लेयर्स आपकी फॉर्म में है तो इन सब चीज़ों से ज़्यादा फ़र्क बिल्कुल। नहीं पड़ता है। बट जब आपकी टीम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है, जिस तरीके से टीम इंडिया हारी है इस मैच को, उसके बाद कुछ स्क्रूटनी ज़रूरी है, कुछ जो प्लेयर्स हैं उनमें फेरबदल ज़रूरी है। हम्म। अब क्या है कि जो मतलब बाकी की टीम है वो एक स्ट्रेटजी के साथ आ रही है कि आपके जो लेफ्ट हैंडर्स हैं हम्म। उनको ऑफ स्पिन खेलने में दिक्कत हो रही है और उन सबको फंसाने की कोशिश की जा रही है। तो अब इसके लिए कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आपको निकालना होगा और बेस्ट सॉल्यूशन आपके पास यही है कि आप जो है संजू सैमसन को इसमें प्लेइंग 11 में मौका दे सकते हो, उनको ऊपर खिला सकते हो। और इस वजह से कि वो पहली बात तो स्पिन को बेहतरीन तरीके से वो टैकल करते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि संजू सैमसन के होने से एक राइट हैंड लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन जो है वो आ जाएगा। तो उससे क्या है कि जो दूसरी टीम है उनकी स्ट्रेटजी पे भी मतलब इसका असर देखने को मिल सकता है। अब क्या है ना कि आपने अभी तक अपने कार्ड्स जो है वो ओपन नहीं किए हैं हम्म। कि आप संजू सैमसन को खिलाओगे या नहीं खिलाओगे। अब इससे मतलब हो क्या रहा है कि अब सामने वाली टीम जो है उनकी जो भी प्लानिंग होगी उसमें अब जो है वो दोनों प्लान के साथ अनसर्टेनिटी आने होंगे। हो जाएगी वो वो। दोनों प्लान के साथ अब आना होगा उनको हम्म। कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन भी हो सकता है या फिर मतलब दोनों लेफ्टीज हो सकते हैं। तो देखते हैं कि मतलब ये किस तरीके की चीज़ें होती है। बट मुझे भी ऐसा लग रहा है और जो बॉलिंग कोच सितांशु कोटक ने हिंट दिया है हम्म। उसके मुताबिक संजू सैमसन तो आ रहे हैं इस मैच में। हम्म। अब वो किनकी जगह आ रहे हैं हम्म। ये सबसे बड़ा सवाल होने वाला है तो आयुष। मतलब अगर ये खुलासा होता है कि संजू खेल रहे हैं टीम में, तो ये जस्ट टॉस के बाद जो टीम की अनाउंसमेंट होती है तभी पता चलेगा, उससे पहले नहीं पता चलेगा। बिल्कुल, क्योंकि आप अपने कार्ड्स ओपन नहीं करोगे ना, आप हम्म। क्यों करोगे? आप वही है ना कि सामने वाली टीम अब जैसे देखो इससे पीछे के मैचेस में आप बाकी ऑर्डर्स पे चलो कुछ कन्फ्यूजन हो भी सकता था, लेकिन टॉप 4 जो है हम्म। उसमें कोई कन्फ्यूजन ही नहीं था। हम्म। दोनों ओपनर्स आपको पता थे कि कौन होने वाले हैं। उनके अलावा जो है नंबर 3 पे कौन खेलेगा और नंबर 4 पे कौन खेलेगा, ये फिक्स था। हम्म। तो जो सामने वाली टीम थी उसी प्लान के साथ आती थी और टॉप 4 में हमारे 3 मतलब लेफ्ट हैंडर्स होते थे। तो उसी प्लान के साथ वो आती थी और हम लोग जो है मतलब एक्सपोज हुए, हर मैच में ऑलमोस्ट एक्सपोज हुए हैं। किसी किसी प्लेयर ने हमें बचा लिया। एक मैच में ईशान ने बचाया था, एक एक में मैच में शिवम कप्तान ने। सूर्या ने बचाया था, हम्म। एक मैच में हार्दिक ने, एक में शिवम ने बचाया था। और जो मैं बात कह रहा था कि जब आप भी कोई एक्सट्रीम मतलब एक ऐसी टीम आती है जो स्ट्रांग है, हम्म। जो आपको मतलब ऑन पेपर भी टक्कर दे रही है हम्म। और ऑफ मतलब जब आप फील्ड में आते हो तब तो आपको टक्कर देगी। तो वैसी टीम के अगेंस्ट आपको कोई एक प्लेयर मैच नहीं जिता सकता है। उसके हम्म। लिए आपको एज अ टीम खेलना होगा और वही चीज़ टीम इंडिया के लिए मतलब यहाँ पे देखने को मिली है कि जब एक स्ट्रांग टीम, स्ट्रांग ऑपोजिशन आपके सामने आई, आप पूरी तरीके से उसमें एक्सपोज हुए। आपके कोई भी जो वो एक इंडिविजुअल ब्रिलियंस आ रहा था वो भी आपके पास नहीं आ पाया, कोई भी हम्म। प्लेयर का नहीं दिखा। हम्म। तो ये सब जो चीज़ें हैं इसे देखते हुए टीम में फेरबदल तो डेफिनेटली होंगे। 2-3 प्लेयर्स जो हैं वो 2-3 चेंजेस कल के मैच में हमें देखने को मिल सकते हैं। हो हम्म। सकता है कि शायद 4 भी देखने को मिल जाए। बट अच्छा। 2-3 तो फिक्स है कि वो आपको चेंज जो है इस मैच में करने ही होंगे। बैटिंग ऑर्डर को लेकर के जो आप बैटिंग और बॉलिंग मतलब दोनों आपको में, क्या है ना कि पर आपको हमारे फिर बॉलर्स टीम तो का अच्छा कर रहे बैलेंस, हैं ना। बट टीम का बैलेंस देखना होगा ना। अब देखो अच्छा। सिराज एक मैच खेला उन्होंने, हम्म। उन्होंने विकेट्स भी लिए, 2-3 विकेट्स ले लिए थे, बट स्टिल उनको नेक्स्ट मैच में बाहर होना हुआ ना। तो उसके पीछे की वजह यही थी कि सिराज जो है मतलब वो टीम कॉम्बिनेशन में आपको ध्यान रखना होता है कि अब टीम हमारी जो बेस्ट प्लेइंग 11 होगी, हम्म। क्या उसमें सिराज फिट हो रहे हैं। सिराज किस लिए खेले थे? क्योंकि बुमराह अवेलेबल नहीं थे। बुमराह जैसे ही वापसी की उन्होंने तो सिराज को बाहर होना हुआ। तो सब चीज़ें, ये चीज़ें तो आपको देखनी होंगी हम्म। और इसमें किसी ना किसी को कुर्बानी देनी ही होगी। तो वो तो हमेशा होता है, आप चाहे वर्ल्ड कप देख लो या फिर मतलब मैं पहले के वर्ल्ड कप की भी बात करूँ, 2023 वाले वर्ल्ड कप की, हम्म। या फिर अभी देख लो 2023 वाले वर्ल्ड कप में ईशान किशन ने एक मैच खेला था और 49 या 50 बनाया था, हम्म। बट स्टिल अगले मैच में वो बाहर हुए थे। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको देखनी होंगी। अब प्लेयर्स तो ठीक परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे वो आप बॉलर की बात आपने की, हम्म। अर्शदीप अच्छी परफॉर्मेंस मतलब उनकी रही है, उतना खराब भी नहीं रहा है। जसप्रीत बुमराह को आप टीम से बाहर नहीं कर सकते हो, अभी भी वो मतलब आपके लिए एक हम्म। एक्स फैक्टर है। तो उसके लिहाज से मतलब आपको देखना होगा कि अगर ये कॉम्बिनेशन आप खिला रहे हो तो फिर किस प्लेयर को आप बाहर कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं मैटर करेंगी। देखना होगा कि किन प्लेयर्स को बाहर किया जा सकता है आयुष। अच्छा रवि, जैसे अभी हम लोग बैटिंग ऑर्डर्स की बात कर रहे थे कि टीम के बैलेंस की, लेकिन वही है, जो हमारी ऑपोजिशन वाली टीम्स हैं वो होमवर्क करके आ रही है।
वो बिल्कुल। अपना सारी चीज़ तैयार करके आ रही है। बिल्कुल। तो क्या टीम इंडिया को पहले ही इस बात का ध्यान नहीं आया कि हमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करना चाहिए? दिक्कत क्या है ना कि आप कुछ चीज़ें जब आप जीतते रहते हो ना तो आपका ध्यान मतलब उतनी चीज़ों पे जाता नहीं है। ऑब्वियस सी बात है कि हर मैच से पहले जो है आप एक प्लानिंग बनाते हो। ये भी कहना गलत होगा कि नहीं वो जो है मतलब चीज़ों को लाइटली ले रहे थे बहुत ज़्यादा, वैसा भी नहीं होता है यार। आप हर मैच से पहले कुछ ना कुछ तैयारी करते हो। आप दूसरे जो भी ऑपोजिशन है आप उनके गेम को रीड करने की कोशिश करते हो, कौन से बेस्ट प्लेयर हैं उनके बारे में आप देखते हो, कैसे उनको फंसाया जाएगा या फिर उनके बॉलर्स को कैसे झेला जाएगा, उनकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है, सब देखते हैं। वो पूरा होता है एनालिसिस। बट अभी जब आप कंटिन्यू मैचेस जीत रहे थे आईसीसी टूर्नामेंट में, जब आप 2-3 साल से नहीं हारते हो तो आप फिर कुछ चीज़ों को जो है ना, आपका जो मतलब वो एक होता है कि चीज़ों को देखने का नज़रिया जो होता है उसमें कुछ ना कुछ तो मतलब वो ढिलाई आती है। तो वो चीज़ें जो नजरअंदाज है, करना शुरू कर हाँ देते वो हैं। मतलब हल्की चीज़ सी चीज़ें हैं, मतलब बहुत ज़्यादा कैजुअल नहीं कह सकते बट थोड़ी चीज़ें तो आपको देखने को मिलती है। तो वही चीज़ें हमें देखने को मिली है टीम इंडिया के साथ कि उन्होंने चीज़ों को लाइटली ले लिया, उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि वो लगातार जीत रहे थे। अब जब हारे हैं और ऐसे मतलब सिर्फ एक तो मैच सेल्फ आपका स्क्रूटनी शुरू हारना, करी उन्होंने। सिर्फ एक मैच आपका हारना आपको इस पूरे टूर्नामेंट से बाहर करवाने वाला है। बिल्कुल। तो अब जो है आपके पास कोई और ऑप्शन है ही नहीं, आपको जो है बेस्ट प्लेइंग 11 जो आपको लगता है, और उसके लिए पूरा डिस्कशन हुआ होगा, पूरी टीम बैठी होगी, मैनेजमेंट, कैप्टन, सब लोग वहाँ पे बैठे होंगे और अब उन्हें जो लगता है कि ये जो है हमारी बेस्ट प्लेइंग 11 होने वाली है, हमें कुछ बोल्ड डिसीजंस लेने होंगे, किसी प्लेयर को ड्रॉप करना होगा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। तो वैसे डिसीजन हमको इस मैच में देखने को मिल सकते हैं। अच्छा रवि, एक बात और बताइए, हमारा लास्ट सवाल भी होगा कि हमारा जो नेक्स्ट सुपर 8 का मैच होने वाला है, क्योंकि पहला जो था वो तो हम हार चुके हैं, तो नेक्स्ट जो हमारी टीम आ रही है ओपोनेंट, वो कैसा होगा और उसमें कैसी फाइट मिलने वाली है? बिल्कुल, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो ये मैच है, आप किसी भी टीम को लाइटली नहीं ले सकते हो। और जिम्बाब्वे जैसा सुपर मतलब वो सुपर 8 से पहले जैसे खेलती आ रही थी ग्रुप स्टेज में, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया, उन्होंने श्रीलंका को हरा दिया। भले ही अगले मैच में वेस्ट इंडीज से वो मतलब वन साइडेड हार गए, बट ऐसी टीमें जो होती है वो अनप्रेडिक्टेबल होती है। मैं तो इसमें पाकिस्तान को भी इंक्लूड करता हूँ। पाकिस्तान के लिए पहले कहा जाता था कि जो ये टीम है वो बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है। मतलब जब आप अनप्रेडिक्टेबल टीमों की बात करते हो ना, तो उसमें जो सबसे प्रेडिक्टेबल टीम है वो पाकिस्तान हुआ करती थी। तो वैसे ही यहाँ पे जो ये छोटी टीम्स हैं, जिम्बाब्वे को अभी भी इसलिए छोटी कह रहा हूँ क्योंकि मतलब पिछले कुछ सालों का उनका बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने स्ट्रगल किया है। तो ये चीज़ें, ये टीम्स कब फॉर्म में आ जाएंगी, और ये एक ऐसा फॉर्मेट है कि एक दो प्लेयर गेम चेंज कर सकते हैं। उनके पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो गेम चेंज कर सकते हैं, तो आप उनको लाइटली नहीं लोगे। अपना जो मतलब बेस्ट देना है वो आपको देना ही होगा। अब इस मैच से पहले हमें एक और नज़र रखनी होगी आयुष कि इससे पहले जो मैच है वो साउथ अफ्रीका वर्सेस वेस्ट इंडीज़ का है। बिल्कुल, हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वो मैच होने वाला है। अगर हम वेस्ट इंडीज़ को मतलब उस मैच में साउथ अफ्रीका हरा देती है और अगर बड़े अंतर से हरा देती है तो हमारे लिए और अच्छा होगा। अगर नहीं भी मतलब बड़े अंतर से हराती है साउथ अफ्रीका, भले ही एक ही रन से मैच जीत जाए, हम लोग ये चाहेंगे कि साउथ अफ्रीका जो है इस मैच को जीते, जो इंडिया के लिए राह आसान होगी। फिर चीजें जो है उनके हाथ में आ जाएंगे, इंडिया के खुद के हाथ में। वो कैसे, एक बार फिर से मैं रिमाइंड करा दे रहा हूँ, अगर हम जिम्बाब्वे को हरा देते हैं और हम फिर वेस्ट इंडीज को जो नेक्स्ट मैच है, तो उसमें आपके हाथ में चीजें होंगी कि आपको जिम्बाब्वे को हराना है, आपको दूसरी टीम पे फिर डिपेंडेंट नहीं रहना होगा। तो वो दो जीत के साथ हम लोग चले जाएंगे सेमीफाइनल में। बट वही है कि पहले आपको जो है साउथ अफ्रीका से ये उम्मीद करनी होगी कि वो वेस्ट इंडीज को हरा दें। दूसरा सिनेरियो ये है कि अगर साउथ अफ्रीका हार जाती है वेस्ट इंडीज की टीम से, तो हमारे लिए रास्ते जो हैं वो बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे। अगर हम जीत भी जाते हैं ना इनसे, तब भी हमारे लिए रास्ते मुश्किल हो जाएंगे क्योंकि वेस्ट इंडीज़ का नेट रन बहुत बेहतर है हमसे। 5 के पास है और साउथ अफ्रीका का भी ऑलमोस्ट 4+4 है, हम लोग माइनस में हैं। तो अब क्या है कि जैसे अगर मतलब उस मैच में अगर हम लोग मतलब जीत भी जाते हैं इंडिया वर्सेस जिम्बाब्वे, और इधर अगर साउथ अफ्रीका हार जाती है तो वेस्ट इंडीज़ तो सीधा पहुंच जाएगी सेमीफाइनल में। फिर साउथ अफ्रीका के पास, क्योंकि वो एक मैच जीत चुकी है हमसे, नेट रन रेट उनका ठीक ही है, तो उनके पास फिर अगला मैच जो होगा वो जिम्बाब्वे के अगेंस्ट होगा। और आप बहुत मतलब अगर आप ऑन पेपर की अभी बात करूं, क्रिकेट में वैसे कुछ भी हो जाता है, तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि साउथ अफ्रीका इतना क्रूशियल मैच जो है वो हार जाएगी जिम्बाब्वे के अगेंस्ट। वो चोकर वाली बात को हटा दिया जाए कुछ देर के लिए। तो ऑन पेपर जब आप इन चीज़ों को देखोगे, जैसा क्रिकेट वो खेल रही है, तो यही चीज़ें हैं। हमें उम्मीद पहले यही करनी है, यही दुआ करनी है कि साउथ अफ्रीका जो है वो वेस्ट इंडीज़ को हरा दे, और उसके बाद जो चीज़ें हैं वो हमारे हाथ में आ जाएंगी। उसके बाद जो है हम अपना बेस्ट क्रिकेट खेल के आराम से हम सेमीफाइनल तक जा सकते हैं आयुष। बिल्कुल। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और बाकी फैंस पर डिपेंड करता है कि फैंस इस डिस्कशन को कैसे देखते हैं। आपके जो भी राय है आप कमेंट सेक्शन में लिख करके भेज दीजिए। कल के मैच के लिए टीम इंडिया की जो प्लेइंग 11 है उसके ऊपर जो भी आपकी राय आप लिख सकते हैं। मेरा नाम है आयुष, मेरे साथ है रवि। देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।